बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों कोई धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। मंगल धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। हे प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी वहागृह की लाज। वहागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कर लीजिए। बिल्कुल शांत चित होकर अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। मैं दृष्टा हूँ। मेरा नूरी स्वरूप है। मेरे गुण अंग इंद्रिया सब नूरमयी हैं, चेतन है। मेरे रोम रोम में इश्क ही इश्क प्रवाहित होता है। मेरे अंदर तनिक भी कोई द्वैत नहीं है। ऐसा मेरा अपना निज स्वरूप है। और मेरे इस स्वरूप की पहचान मेरे धाम के धनी श्रम सतगुरु के रूप में पधार कर मुझे पहचान करा रहे। जो मैं अब तक इस भ्रम की नींद में सोई हुई थी, इस तन को मैं समझ बैठी कि मैं हूं, मेरा है। इस घर को, इस संसार को समझ बैठी कि मेरा है। मेरे धाम के धनी ने स्वयं आकर हाथ थामा, बताया कि देख तो कौन है, देख तेरा संबंध किससे है, देख तेरा अखंड घर कहाँ पर है, तेरी प्रियतम कौन है। ये सब मुझे पहचान कराई। ऐसे सतगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती। जिस तन के अंदर बैठकर, जिस सूरता के ऊपर बैठकर मेरे धाम के दूल्हा ने मुझे मेरी पहचान कराई, ऐसी अपनी चंपक बाई के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती। मेरी चित्त की सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी अपने छत्र छाया में लेकर
अपनी दृष्टि में लेते हैं। अब हमें जागने का मूल मिलावा श्री पन्ना जी बोलते हैं, जहां पर मेरे सभी जागृत आत्माएं इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के साथ एक रूप होकर मेरे धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रही है। ऐसे दिव्य स्थान को प्रणाम करते हुए, ऐसे गुम्मट से दरबार में विराजमान वांग में स्वरूप अपने धाम धनी को प्रणाम करके और इसी के नीचे तलहटी में मेरे प्राण प्रियतम इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर कैसे नूरी तन से सब आत्माओं को आज भी आह्वान कर रहे हैं, आज भी बुला रहे हैं अपने दिल की प्रेम रूपी बांसुरी बजाकर। कैसे एक एक आत्मा को बुला रहे हैं कि आओ रूहो, इस भ्रम की नींद को छोड़ो, आंखें खोलो और जल्दी जल्दी इस जागने के मूल मिलाप में आकर अपने धाम के उन अखंड सुखों का रसपान करो, जिस रस को तुम परम धाम में हमेशा पीती थी, लेकिन स्वाद का अनुभव नहीं था। आज उस स्वाद का भी अनुभव करो। जब मेरे धाम के धनी प्रत्यक्ष रूप में धन से विराजमान थे, सब आत्माएं कैसे अष्ट प्रहर 64 घड़ियां धनी के उस प्रेम रंग की मस्ती में मस्त रहती थी। उस मस्ती का अनुभव केवल वो ही आत्मा कर सकती है जिस आत्मा ने उस रस को पिया हो। वही बता सकती है कि जब मेरी सखिया मेरे धाम धनी के लिए प्रातः काल उठते ही प्रेम रूपी जल लेकर चलती अपने धाम धनी के पास, और जब प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से उस गिलास को, उस जल को पान करते और पीते पीते अपने नेत्रों से कैसे वो परम धाम का प्रेम लुटाते, उसको तो वो ही सखी जानती है, जिसके नेत्रों में नेत्र मिले हों धनी। धन्य है मेरी यमुना बाई, धन्य है मेरे छबीर दास जी, धन्य है मेरी पूर्व बाई, जो उन्हें सर्वप्रथम ये सेवा मिली कि अपने धाम धनी को वो जल प्रदान करें। यहाँ का झूठा जल देकर कैसे धाम धनी के उस हृदय में बहते हुए प्रेम रस का पान करती। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम झूठ के बदले में साँच प्रदान करते हैं। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में
यहाँ सच्ची चीज के बदले में झूठी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेरे धाम के दूल्हा है कि जो छोटी छोटे चीजों के बदले में अखंड वस्तु प्रदान करते हैं। जब मेरे प्राण प्रियतम मंगला जी दरबार में जो अलग शोभायमान है, जब मेरे धाम के दूल्हा उस पर लेटे रहते, तो कैसे मेरे अगरदास जी, कैसे मेरे गुलजी भाई, कैसे मेरे रतन भाई धीरे से आते और प्राण प्रियतम के कोमल कोमल चरणों को धीरे धीरे से दबाते। उन चरणों को दबाते दबाते, स्पर्श करते करते रूह की अपनी चलनी बन जाती है। जो 14 लोग ब्रह्मांड में 84 के चक्कर में ये जीव बनता रहता है, धक्के खाता रहता है, इसकी चलनी बिगड़ी होती है, तो इस जीव की चलने की सारी थकान दूर हो जाती है। इसकी चलनी सुधर जाती है और मेरे धाम धनी के हृदय में जो रस प्रवाहित होता है, उस रस की खुशबू का एहसास इन चरणों के माध्यम से करते हैं। ये कैसे सुख का अनुभव करते हैं? जब हम सखिया अपने रंग पर वाले मंदिर में चारों दरवाजों से उसमें प्रवेश करते हैं, अपने धाम धनी की उस सुंदर से जग को देखते हैं, जो सुंदर स्वर्ण के पाए झिलमिलाते हैं, जिस पर सुंदर चार डांडे, चार डांडों के ऊपर सुंदर चंद्रमा तना हुआ, उस चंद्रमे की झालर, जिस झालर के ऊपर मोतियों की लड़ियां लटकी हुई हवा में हिलते हुए मधुर संगीत छेड़ती, ऐसे सुंदर पलंग पर जो बजरंगी पाटे से युक्त है, जिस पर सुंदर मुलायम गद्दा और पतली मिहिन कोमल चादर बिछी हुई, जिस पर दक्षिण की तरफ सुंदर दो तकिए और सिंगासीजा के सामने सुंदर नूर की दो चौकी झिलमिला रही है। जब हम सब सखिया इस मंदिर में प्रवेश करते, तो धीरे से अपने धाम धनी के इस सुंदर स्वरूप को निहारते, नख से सिख तक इस सुंदर स्वरूप को निहार कर धीरे से कोमल कोमल चरणों को स्पर्श करते,
इन चरणों की तली को देखती, कितने कोमल, लालिमा से ओत-प्रोत, जिनमें मिहीन मिहीन रेखाएं। ऐसा लग रहा है आत्मा को कि आज तो मुझे ये अखंड खजाना मिल रहा है, जिसको मैं आज तक नहीं देख पाई थी। अब मैं प्रातः काल उठते ही अपने धाम धनी के इन कोमल कोमल चरणों को अपने हृदय में धारण कर रही, क्योंकि अब मेरे धाम धनी उठ जाएंगे तो ये चरण तली तो नीचे आ जाएगी, इनके दर्शन नहीं होंगे। अंगूठे की लालिमा देखी, उसके साथ में लगती हुई छोटी 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 अंगुलियों को देखिए, ऐसा सुंदर उनके अंदर से लालिमा का प्रकाश फैल रहा है। और छूकर देखो, अत्यंत कोमल, अत्यंत रसीले, इन चरणों में से दिव्य खुशबू, प्रेम की खुशबू, एक दिल की खुशबू, आनंद की खुशबू, ऐसी कौन सी खुशबू नहीं है जो इन चरणों में से ना आ रही। दिल करता है बस इन चरणों को निहारती ही रहूं, अपने नेत्रों में बसा लूं, अपने हृदय में धारण कर लूं। जब मैं धीरे से अपने धाम धनी के चरणों को स्पर्श करती हूँ तो प्राण प्रियतम उठ बैठते हैं और प्रेम भरी नजर अपने रूप पर डालते हैं। प्रियतम नूरी मुखमंडल इतना अद्भुत, इतना मन भावन लग रहा है। गोर गोर लालिमा से युक्त मुखमंडल के दोनों तरफ मेरे प्राण प्रियतम के इन नूरी केसों की लटकन लटकी हुई कितनी प्यारी लग रही है। बिना पाग के ये इतना सुंदर मुखमंडल, यहाँ का नजारा तो कुछ और है। जिस रूप को मैं धामधनी के यहाँ पर निहारती हूँ, फिर मुझे 24 घंटे में, आठों प्रहर में ये नजारा, ये रस, ये अनुभूति नहीं होगी। इस समय मेरे धाम के धनी उस एकत्व की प्रेम रस में सरोवर है। मेरे धाम धनी के गौर वर्ण के मुख, जिस मुख मंडल पर हृदय में से उठते हुए सारे भाव पर झलक रहे, जब वो उस मिहीन चादर को उतारते हैं तो मेरे प्राण प्रियतम का वक्ष स्थल, खुले अंग छाती, जो उनके हृदय में प्रेम रस है वो बाहर झलक रहा है।
कोई बाहर का कोई आवरण नहीं है। ये एक चेतना अपने शुद्ध रूप में है। चेतना के अंदर जितने भी गुण, जितने भी रस है, वो सब इन अंगों का रूप लेकर बाहर प्रकट हो रही है। और अभी शयन के समय ये सारे के सारे रस, सारा का सारा गुण, सारे आनंद अंतर्हित, अंतर चेतना में नहीं थे। धीरे 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 जैसे रूह के दिल में इच्छा आती रहेगी, जैसे मेरे धाम धनी हम रूहों को वो आनंद देना चाहेंगे, तो हर एक अंग में वो प्रकाश झलकने लगेगा। जो वस्त्र और आभूषणों का रूप धारण करे। ये मेरे धाम धनी के अंगों का ही नूर है, जो लहराता हुआ नूर वस्त्र और आभूषणों के रूप में दृष्टि गोचर होता है। ऐसे मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राण वल्लभ अपने कोमल कोमल हाथों से प्यार प्रिय अपनी प्यारी रूह को चरणों से उठाकर अपनी सेज पर बिठाते हैं। इतना लाड, इतना प्यार लड़ाते हैं कि जिसको देखकर, जिसको लेती लेती रूह गलित गात रह जाती है। उन कोमल कोमल हाथों का स्पर्श, उस सेज पर बैठने का एहसास, और जब मेरे प्राण प्रिय मुझ अंगना की थोड़ी पर हाथ लगाकर और दूसरा हाथ पीठ पर रखकर जब प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, तो रूह उस रस में डूब डूब जाती है। तो मेरे प्राण, उस अखंड आनंद का सुख आत्माओं को उस खेल में भी प्रदान कर रहे हैं। अब मेरे प्राण प्रिय, जब अपनी रूह को वो आनंद देते हैं, वो प्रेम भरी दृष्टि से निहारते रहते हैं, तो दूसरी सखी आकर धाम धनी की और सखियों के चरणों में लग जाती है। जैसे ही चरणों को छुआ, तो मेरे धाम धनी उस आत्मा को भी वो आनंद प्रदान करते हैं। तो तुरंत सारी सखियां प्राण प्रियतम की सेवा में संलग्न हो जाती। हर कोई यही चाहती है मैं धाम धनी का आनंद प्राप्त करूं। उसके लिए धनी का दिल भी उमड़ उमड़ कर आता है। जैसी मेरी रूहों की इच्छा है, मैं वैसे ही उनको आनंद प्रदान करूं। एक सखी जल लेकर आई, तो दूसरी सखी ने धाम धनी को चिल्लू कराया, मुखमंडल धुलवाया, और उसके बाद प्राण प्रियतम का सुंदर श्रृंगार सजा दी।
सुंदर अनेक रंगों से झिलमिलाता हुआ आदर्शी वो जामा पहनाया जाता है। ऐसे जामा ये ऐसा अद्भुत है कि हर रूह को भाता है, क्योंकि जो रूह जिस रंग में अपने धनी को सजाना चाहती है, ये जामा उस रूह को उसी दृष्टि में, उसी रंग में, उसी खुशबू में रमा हुआ नजर आता है। ये विचित्रता है मेरे धन में। जैसा रूह चाहती है उसी रंग का नजर आने लगती। मेरी इच्छा है मैं आज अपने धनी को उठते ही, आज क्यों ना मैं पीले रंग से सजाऊं। तो वो पीले रंग का जामा अत्यंत ही मनमोहन लगता है। चरणों में अगर रूह देखती है कि मेरे धाम के धनी हमारे जैसी इच्छा हो रही है वैसी वैसी पूर्ति कर रही हैं, तो कितना लाड़ लड़ा रही है, कितनी सेवा कर रही है। तो वो ही पीले रंग के साथ में हरे रंग की सुथनी, जिस सुथनी पर सुंदर सुंदर चुन्नटे, और इन चुन्नटों पर भी बेल बूटियां, अनेक तरह के फूल, कोई छोटा कोई बड़ा, और इन फूलों पर भी जड़े हुए रत्न कैसे झलका रहे। इस बॉर्डर की शोभा को तो देखो, ये पुष्प चेतन है, खुशबू फैला रहे हैं। एक एक फूल पर सब रत्न जड़े हुए हैं। तो कैसे बयां करे इन चरणों की जो मोहरी आई हुई है, ये भी एक आभूषण की भांति चरणों पर शोभायमान हो रही है। और देखो तो सखियों, जो सुथनी की मोहरी है उसके नीचे कैसे मोतियों की लड़ी लटकी हुई है, बिल्कुल सटी हुई। कैसे सुंदर कांगरे की शोभा लग रही है। और इसके नीचे बिल्कुल गोर वर्ण का हल्की हल्की लालिमा से युक्त मेरे धाम धनी के चरणों की खूंटी, कांडा, एड़ी, और उस एड़ी के पास की गहराई, इतनी सुंदर संरचना मेरे प्राण प्रियतम के इन चरणों की है। चरण तली को देखूं, कैसे तीर कमान की भांति ये तली गहराई लिए हुए है। नीचे की तली लालिमा से युक्त और ऊपर का भाग गोर वर्ण का कितना सुंदर लग रहा है। जहां टखने के पास में जॉइंट है, वहां पर इन चारों आभूषणों की शोभा
कैसे झिलमिला रही है, मानो सुथनी की जो मोहरी है और ये आभूषण है, ये एक दूसरे से बढ़कर ही प्रतीत हो रही है। अब यहाँ से मेरे धामधनी का सुंदर पंजा कैसे चौड़ा होता जा रहा है, और चलते 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 कैसी सुंदर 5 उंगलियां नजर आ रही है। इनके नखों का नूर, इनमें दौड़ता हुआ वो इश्क रूपी प्रेम रस जो इनको क्रियाशील कर रहा है, वो अंदर का जोश है, अंदर का नूर है, अंदर का आवेश है, जो मेरे धामधनी के अंग अंग में संचारित हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस सुथनी के अंदर भी, इन फूलों बेल पत्तियों के ऊपर भी मेरे धामधनी के इसी प्रेम रस की प्रेम धारा प्रवाहित हो रही है। अपने धामधनी के सुंदर चरणों को देख, इस जामे के घेर को देखकर, इसके बॉर्डर को देखती हूँ जो घुटनों पर लटका हुआ है। कैसे हरा रंग और पीला रंग, और इसके अंदर लाल रंग की सुंदर पट्टी कितनी अद्भुत लग रही है। कैसे चारों तरफ को घेर कर और चारों तरफ इस पर सुंदर बेल बूटियां, कांगरे की शोभा तो अत्यंत ही मनमोहन है। मेरे प्राण प्रियतम के इस पीले रंग के जामे के ऊपर लाल रंग का पटुका, जिस पटुके की दोनों तरफ हरे रंग की पट्टी कितनी अद्भुत, कितनी विचित्र लग रही है। तो जैसा मेरे धामधनी का पटुका है, ऐसे ही मेरे धामधनी के कंधे पर लटकती हुई वो बिछू, जिसमें सुंदर 3 रंग झिलमिला रहे। हरा रंग जो मेरे धामधनी की सुथनी का, पीला रंग जो मेरे धामधनी के जामे का, और दोनों किनारे लाल रंग का बॉर्डर कितना कितना सुंदर। और इन्हीं रंगों से सजी हुई हम सब सखिया अपने प्राण प्रियतम के सुंदर बाग, जब मेरे धामधनी बांधते हैं तो कोई सखी आईना लेकर खड़ी होती है, तो कोई सखी उस बाग की पिछोर को पकड़ती है। एक छोर को धामधनी पकड़कर अपने शीश कमल पर बांधते हैं, तो दूसरी सखी उसको पकड़कर खड़ी होती है। कोमल कोमल पतली पतली अंगुलियों से कैसे मेरे धाम के धनी अपने शीश कमल पर सुंदर बाग बांधते हैं, जो 3 लड़ियों वाली बाग अलग अलग 3 रंगों से सुशोभित हो रही है। हर एक बाग में एक एक लपेट आया हुआ
तो उस लपेट में सारे गुण हैं समाहित। और इस युक्ति से बांधते हैं कि ये सुंदर कैसी बाग हो जाती है, सारंगी की भांति। और मध्य में आकर जहां पर जुड़ती है, वहां पर सुंदर दुगदुगे की सुबह। जब मेरे धाम धनी इस बाग को बांध लेते हैं, तो प्रेम से सखी आती है और यहाँ पर ये दुगदुगी को लगा देती है, जिस दुगदुगी पर सुंदर लहराती हुई कलंगी शोभायमान।